हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब योर फेवरेट वाइल्ड एनिमल। कि अपने फेवरेट वाइल्ड एनिमल को डिस्क्राइब करना है एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं एंड इसके क्वेश्चंस हैं व्हाट एनिमल, वेयर डिड यू फर्स्ट सी इट एंड व्हाट डिड यू नो अबाउट इट। कि वो कौन सा एनिमल था, आपने पहले कब कहाँ देखा उसे एंड आप क्या जानते हैं उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। माय फेवरेट वाइल्ड एनिमल इज अनडाउटली द पैंडा। कि जो मेरा फेवरेट एनिमल है वो बिना किसी शक के पांडा है। सिंपल जेट मजेस्टिक। के वो सिंपल है बट एक चमकदार बहुत अच्छा है। दीज क्रिएचर्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक एंड वाइट फर। के वो जो क्रिएचर है ये स्पीशीज है वो करेक्टराइज बाय उसके जो ब्लैक एंड वाइट फर से करेक्टराइज की जाती है। कैप्टिवेट मैनी एंड नो एक्सेप्शन। के जो बहुत को एडमायर करती है, मुझे भी इंक्लूडिंग मी। Their playful demeanor, especially when they tumble around, is a delightful sight that never ceases to bring a smile to my face. कि उनका जो प्लेफुल बिहेवियर रहता है, स्पेशली तब जब वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं या कोई स्मॉल एक्टिविटीज प्ले करते हैं, तो वो मेरे जो फेस पे स्माइल क्रिएट करता है। आई विविडली रिमेंबर द टाइम व्हेन आई फर्स्ट सॉ अ पैंडा नॉट इन द वर्ल्ड बट एट अ जू ड्यूरिंग फैमिली वेकेशन। कि मुझे बहुत अच्छे से याद है वो टाइम जब मैंने पहली बार पैंडा को देखा था, बट वर्ल्ड में नहीं या एक जंगल में नहीं बट एक जू में देखा था अपने फैमिली वेकेशन के टाइम। आई रिमेंबर बीइंग इंस्टेंटली ड्रॉन टू द एनक्लोजर फीलिंग अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड अवे। कि मुझे याद है कि जो मेरी फीलिंग्स थी जब मैंने उसको देखा वो मिक्स थी एक्साइटमेंट की है अवे की, सरप्राइजिंग मिक्सचर था वो। एज आई वॉच देम मच ऑन बैम्बू लीव्स। जब मैंने उसे एक बैम्बू लीव्स के ऊपर देखा, देयर प्राइमरी डाइट, जो उनकी प्राइमरी डाइट है, आई वाज स्ट्रक बाय देयर जेंटल नेचर। मैं उसके जो जेंटल नेचर था उससे स्ट्रक हो गया। अ कंट्रास्ट टू देयर रोबस्ट साइज। उसके जो उसके साइज का कंट्रास्ट था। वेल ओवर द ईयर्स, बट उसके अलावा सालों से, थ्रू वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज एंड रीडिंग्स, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू या रीडिंग्स के थ्रू, आई हैव कम टू लर्न मोर अबाउट दिस फैसिनेटिंग क्रिएचर। कि मैंने इस जो क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की। नेटिंग टू द माउंटेन्स ग्रीन्स ऑफ चाइना। के जो ये चाइना का नेटिव एनिमल है पैंडा, आर अनफॉर्चुनेटली आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक अलोप हो रही प्रजाति में काउंट किया जाता है। लार्जली ड्यू द हैबिटेंट लॉस। सिर्फ इसलिए कि जो उनकी हैबिटेंट है या उसका निवास है उसका वो बहुत ही कम हो रहा है डे बाय डे। ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड आर वर्किंग टायरलेसली टू इंश्योर देयर प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं वो बहुत ग्लोबली वर्क कर रही हैं उसके ऊपर, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर या सर्वाइवल के ऊपर। एट लास्ट आई वुड लव टू से दैट while they are known for their relaxed nature। के आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि वो हम अपने रिलैक्स नेचर के बजाय इट्स देयर रोल एज एम्बेसडर्स ऑफ कन्वर्सेशन दैट एड्स अनदर लेयर टू देयर सिग्निफिकेंस फॉर मी। कि वो उनका जो रोल है हमारी जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने की, हमारी कंजर्वेशन को, वो एक अलग या एक दूसरी लेयर क्रिएट करता है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है पैंडा की एग्जिस्टेंस को लेके। देयर एग्जिस्टेंस सर्व एज अ रिमाइंडर टू द डेलिकेट बैलेंस ऑफ आर इकोसिस्टम। जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो सर्व करती है कि एक याद दिलाती है हमें कि वो एक जो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट एनिमल है। एंड द नीड फॉर प्रोटेक्टिव कन्वर्सेशन एफर्ट्स। एंड हमें ज़रूरत है उनको प्रोएक्टिव कन्वर्सेशन एफर्ट्स की, कि हम उसे इस स्पीशीज़ को, मतलब एंडेंजर स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें या कंजर्व कर सकें। तो ये था हमारा आज का सैम्पल आंसर। देन उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल इन योर कंट्री टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। कि आपकी कंट्री में लोगों का एटीट्यूड कैसा है वाइल्ड एनिमल्स को लेके। एंड द आंसर इज इन माई कंट्री रेवरेंस एंड कंसर्न डिफाइन पब्लिक सेंटिमेंट टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। कि मेरी कंट्री में एक जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के वाइल्ड एनिमल को लेके वो बहुत ही अच्छे हैं एंड चिंतित हैं। कि कुछ लोग वरीज होते हैं या कुछ लोगों का जो क्लोजनेस होती है वाइल्ड एनिमल्स को लेके। वाइल ट्रेडिशनल नैरेटिव्स venerate their coexistence, accelerating urbanization and awareness of ensuring habitat डिस्ट्रप्शन हैव ब्लास्टेड कन्वर्सेशन एफर्ट्स। के चाहे कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल नैरेटिव्स हैं वो इसकी जो को एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर वर्क करें, बट जो
अर्बनाइजेशन क्रिएट हो रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है, उससे जो लोगों में अवेयरनेस है इस हैबिटेट को कंजर्व करने की, वो भी कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। कॉन्सिक्वेंटली this diplomacy fuels ongoing dialogues and initiatives aimed at the harmonizing human-animal relationship, underscoring the imperative of ecological mindfulness। कि इसके अलावा जो जो ये डिक्टोमी है वो एक एनहांस करती हैं, फ्यूल करती है जो डायलॉग्स हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं हम ले रहे हैं ह्यूमन एंड एनिमल के रिलेशनशिप को लेके या इसकी कंजर्वेशन को लेके, जो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। And the next one is, do you think that wild animals are harmful to us in general? क्या आपको लगता है जो wild animals हैं वो harmful हैं हमारे लिए? The answer is generally wild animal aren't harmful, कि जो wild animals हैं वो harmful नहीं होते। They maintain ecological balance, वो ecological balance को maintain करते हैं, crucial for our survival, हमारे survival के लिए ज़रूरी हैं। However, when their habitats are enriched upon the by urban expansion, instance ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स कैन एक्लेट। बट कहते हैं कि इसके अलावा बट जब जो उनके हैबिटेंट्स हैं, उनका निवास है जहाँ पर वो रहते हैं, उन्हें अर्बन जो एक्सपेंशन है या अर्बनाइजेशन के थ्रू कम किया जाएगा या नुकसान पहुँचाया जाएगा, तो जो एनिमल एंड ह्यूमन का रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा या जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके वो बढ़ जाएंगे, पोजिंग पोटेंशियल डेंजर्स, जो डेंजर्स को क्रिएट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग देयर रोल, उनको समझना एंड उनके रोल को समझना, एंड स्पेस एसेंशियल फॉर हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, कि जो उनकी स्पेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे को एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए। डू यू लाइक वाइल्ड एनिमल्स, वाई एंड वाई नॉट? क्या आपको क्यों वाइल्ड एनिमल्स पसंद है, अगर हैं तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? एंड आंसर इज इंडीड आई हार्बर अ प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर वाइल्ड एनिमल्स। कहता है कि जो मेरी एडमायरेशन है या वाइल्ड एनिमल्स को लेकर मेरी फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी हैं, प्राइमरीली बिकॉज फॉर देयर रोल इन बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली उस रोल को लेके जो हमारी बायोडाइवर्सिटी में वो प्ले करते हैं, विच सस्टेन्स एक एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम, जो एनवायरमेंटल बैलेंस को सस्टेन करते हैं, मैनेज करते हैं। देयर रॉ अनटैम्ड नेचर इज a reminder of our planet's intense complexity and delicate balance that nurture life itself। कि जो उनका एग्जिस्टेंस है वो हमारी जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए ज़रूरी है या बैलेंस क्रिएट करती हैं ह्यूमन की लाइफ में एंड हमारी एग्जिस्टेंस में। मोर ओवर दे सिम्बलाइज फ्रीडम एंड अडेप्शन, वो फ्रीडम एंड अडेप्शन के सिंबल हैं, एट्रीब्यूट दैट इंस्पायर ह्यूमन रिलायंस इनोवेशन, जो ह्यूमन की रिलायंस एंड इनोवेशन को इंस्पायर करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसकी फॉलोअप क्वेश्चन, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।